हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम टू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस, व्हाट आर द फीचर्स, और सर्विस मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग मिक्स क्या है और कंपोनेंट क्या है सर्विस के। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग। उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रोडक्ट इंक्लूड सर्विस ऑल्सो। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट का मतलब देखते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट। कोई भी चीज जो हम मार्केट को ऑफर करते हैं फॉर अटेंशन प्राप्त करने के लिए या कंजम्पशन के लिए, जिसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, सर्विस भी आ जाता है, पर्सनालिटीज भी आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजायर भी आ जाती है। तो प्रोफेसर फिल कॉटलर ने कहा है कि जो प्रोडक्ट है दैट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। टेंजिबल प्रोडक्ट जो हमें दिखता है, जिसको हम देख सकते हैं, उसके अंदर क्या मटेरियल हुआ है, किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। एक्सटेंडेड पार्ट, प्रोडक्ट पार्ट जिसके अंदर हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट पार्ट के उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे हम कार खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उससे क्या है कि हमें, क्योंकि कार से क्या है कि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो प्रोडक्ट जो है दैट इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स। टेंजिबल प्रोडक्ट, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट जिसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड होती है, और थर्ड जो है कि उससे क्या बेनिफिट एसोसिएटेड है। ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ। अब हम देखते हैं सर्विस का मतलब क्या होता है। देखो, सर्विस जो है दैट इज ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जिसके अंदर एक्टिविटीज आ जाती है, बेनिफिट्स आ जाती हैं और सेटिस्फेक्शन आ जाती है, दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल। और ये जो एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन ऑफर फॉर सेल होते हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है इनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और यहाँ पे जब सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, तो जैसे आप हेयर सैलून में जाते हो, एक हेयर कट लेते हो, तो आपको हेयर कट मिल जाता है, एक सर्विस मिल जाती है, बट ये नहीं है कि आप हेयर सैलून के ऑनर बन जाते हो। दैट डोंट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने सर्विसेज को डिफाइन किया है, एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। तो सर्विसेज जो होती हैं इंटेंजिबल होती है, जिसको हम देख नहीं सकते। सर्विस मार्केटिंग जो है दैट इज ए ब्रांच ऑफ मार्केटिंग फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एंड सेलिंग इनटेंजिबल सर्विसेज रेदर देन फिजिकल प्रोडक्ट। देखो, सर्विस मार्केटिंग जो है मार्केटिंग की ब्रांच है जिसके अंदर इंटेंजिबल सर्विसेज की प्रमोशन और सेलिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर जो मार्केटिंग है दैट इज मोर सिंपल एज कंपेयर टू द सर्विस मार्केटिंग। अनलाइक प्रोडक्ट मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग डील्स विद द चैलेंजेस क्योंकि इंटेंजिबल होती है, और सर्विसेज क्या होती है कि साथ के साथ कंज्यूम करनी होती है, और सर्विसेज के अंदर वेरिएबिलिटी होती है, होमोजेनिटी नहीं होती। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जो सर्विस ले रहा है और दे रहा है, तो दोनों का साइमल्टेनियस होता है। और यहाँ पे होता है कि सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं तो जिसको सर्विस दी है वो उसका ऑनर नहीं बनता, वो एक सर्विस या फैसिलिटी जो है अवेल करता है। कंपोनेंट ऑफ सर्विस, देखो फिजिकल गुड्स जो है बेसिकली, जब हम फिजिकल गुड्स जो है सेल करते हैं तो वो कस्टमर की नीड्स को, क्योंकि देखो फिजिकल गुड्स मतलब रेयरली सेटिस्फाई करती है, क्योंकि उसके साथ क्या बेनिफिट जुड़ा होता है वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे कस्टमर जो है लिपस्टिक बाय करता है तो लिपस्टिक इसलिए बाय करता है कि वो उसको सुंदर और स्मार्ट बना देती है। तो मार्केटिंग जो है उसको कस्टमर की नीड्स को मीट करना है, और डेफिनेटली वहां पे क्या है कि उसको इंटेंजिबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। तो सर्विस मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग और सेलिंग ऑफ सर्विसेज ही नहीं आ जाता। इट्स एक मैनेजरल अप्रोच है जिसके अंदर होता है कि कस्टमर को जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज गिवन इन ए बेटर वे, जो उसको डिलाइट प्रोवाइड करती है, जो उसको सेटिस्फेक्शन देती है। तो सर्विस के अंदर फिजिकल गुड्स, फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है टेंजिबल होता है, रियल होता है। बाय लिंकिंग इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड फीचर टू स्पेसिफिक कस्टमर नीड, दैट प्रोडक्ट इज वैल्यू टू कस्टमर इज इम्प्रूव्ड।
देखो फिजिकल गुड होती है जो टेंजिबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको प्रॉपर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाए। सर्विस प्रोडक्ट होता है कोर परफॉर्मेंस। यहाँ पे होता है कि जब हम उसको फिजिकल गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली जैसे वो सेल्स लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अगर उसमें कुछ खराबी होती है तो वो उसकी ग्रेवेंसेस को जो है सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जो इंटरेक्शन होती है, सर्विस इन्वायरमेंट होता है कि जिसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह का एम्बियंस है, किस तरह का हमारा मार्केट सेगमेंट है, किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन कर रहे हैं। सर्विस डिलीवरी के अंदर होता है कि डेफिनेटली जब हमने सर्विस देनी है तो उसके अंदर मीडिया क्या है, क्या किस तरह से हम उसको सर्विस दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है जिसके अंदर हम सर्विस दें और कस्टमर जो है हमारा सेटिस्फाई हो। Professor Phil Kotler ने distinguished four category of offer varying from a pure good to a pure service। देखो प्योर टेंजिबल गुड्स के अंदर आ जाते हैं, देखो फिजिकल प्रोडक्ट्स देते हैं, इनके साथ हम कोई एसोसिएटेड सर्विस नहीं देते, जैसे सोप है, टूथपेस्ट है, सॉल्ट है, तो ये प्योर टेंजिबल चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो फोकस होता है प्रोडक्ट क्वालिटी पे होता है कि उसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो और डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही तरीके से हो सके। टेंजिबल गुड्स विद अकम्पनिंग सर्विसेज, जहाँ पे हम टेंजिबल प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, साथ में सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट के साथ हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो सके। जैसे मोबाइल फोन है तो उसके साथ वारंटी होती है, और इसी तरह ही जो कार होती है तो उसके साथ हम कुछ फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे होती है कि डिफरेंशिएशन करनी है थ्रू एडेड वैल्यू, जिसके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि फिजिकल प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज कर सके। थर्ड है मेजर सर्विसेज विद अकम्पनिंग माइनर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मेजर सर्विस होती है लेकिन उसके साथ हम माइनर रूट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कोर मतलब जो बेसिक जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज सर्विस है, बट इसके साथ माइनर गुड या पर्क्स दिए जाते हैं। जैसे एयरलाइन टिकट जो है दैट इज कोड सर्विस ट्रैवल की प्रोवाइड करती है, और जब हम एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे स्नैक्स बोर्डिंग पास जो दिए जाते हैं जो कि माइनर गुड्स होती हैं। और उसी तरह अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जो एंट्री होती है कोर्ट सर्विस होती है, लेकिन वहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, माइनर टिकट होती है, और वहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं सेल किए जाते हैं। तो यहाँ पे होता है कि सर्विस एक्सपीरियंस आपका बेटर हो, तो इसलिए क्या होता है कि कोर फोकस जो होता है दैट इज गिविंग ऑन बेटर सर्विसेज, बट उसके साथ हम माइनर प्रोडक्ट जो होते हैं, माइनर गुड्स होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है। फिर है प्योर सर्विस, जिसके अंदर सिर्फ सर्विस ही ऑफर की जाती है, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे बेबी सिटिंग है, साइकोथेरेपी है, हेयर ड्रेसिंग है। तो यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट हैंड ओवर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे होता है कि जैसे हम हेयर सैलून में जाते हैं या स्पा में जाते हैं तो वहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन होती है कि बेटर सर्विस दी जाए, ट्रस्ट हो जाए और सही तरीके से जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्विस। फर्स्ट है इंटेंजिबिलिटी। देखो सर्विसेज जो होती है इंटेंजिबल होती है, इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, जैसे हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं उनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो जो सर्विसेज होती हैं जस्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम इसको ओन भी नहीं कर सकते। अब देखो जब हम स्पा की ट्रीटमेंट देती हैं तो डेफिनेटली उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कस्टमर जो होता है जब तक सर्विस नहीं लेता तब तक, जब वो सर्विस को एक्सपीरियंस करता है तभी उसके बाद वो एवेलुएट कर सकता है, सर्विस लेने से पहले जो है उसकी एवेलुएशन नहीं कर सकता। जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसकी एवेलुएशन पहले कर सकते हैं। फिर है वेरिएबिलिटी, हेट्रोजेनिटी। सर्विसेज जो होती हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और क्वालिटी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और डे टू डे। देखो एक बार जैसे हम नाई से बाल कटवाते हैं तो हो सकता है इस महीने उसने बहुत अच्छा कट किया हो, लेकिन जब हम दोबारा कट करवाते हो तो हो सकता है वो हमें खराब लगा हो। तो यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो होमोजीनियस नहीं होती, हेट्रोजीनियस होती है, उसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, उनकी क्वालिटी को हम मेंटेन वगैरह जो है। फिर है पेरिशेबिलिटी। सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जाता, सेव नहीं किया जा सकता, रिटर्न नहीं किया जा सकता। अगर टाइम चला गया है तो अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट है। जैसे अगर हमने होटल रूम को बुक नहीं किया या कोई एम्प्टी रेस्टोरेंट टेबल है फॉर टू नाइट तो उसको हम दोबारा नहीं बेच सकते। और यहाँ पे होता है कि जो हमारी डिमांड है उसके साथ सप्लाई को मैच करना, ये सबसे बड़ा इशू होता है।
inseparability. Services are produced and consumed at the same time. और यहाँ पे कस्टमर को भी इन्वॉल्व किया जाता है. जैसे हेयर कट है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बार्बर है और कस्टमर है, हेयर ड्रेसर है और कस्टमर है, उनको सेपरेट नहीं कर सकते. साइमल्टेनियसली वो हेयर कट करेगा और हेयर कट किसका करेगा? कस्टमर का करेगा. तो प्रोवाइडर्स बिहेवियर और परफॉर्मेंस जो होती है सर्विस एक्सपीरियंस को इफेक्ट करते हैं कि किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है. ऑनरशिप, देखो जब हम सर्विसेज को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो वहां पे ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है. जैसे हमने टैक्सी हायर की है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो डेफिनेटली वी डोंट बिकम दी ऑनर ऑफ दैट सर्विस, वो दैट टैक्सी, क्योंकि वो हमें एक सर्विस दे रही है. नो ट्रांसफर ऑफ एनी टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैज इन प्रोडक्ट मार्केटिंग. जब हम प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर तो हम चीजों को बाय करते हैं, ऑनरशिप हमारे पे हो जाती है. तो यहाँ पे ऑनरशिप के अंदर क्या मतलब, यहाँ पे जस्ट हम सर्विसेज को अवेल करें हैं, उसके ऑनर नहीं बनते हैं. रिसेप्टिबिलिटी टू चेंजिंग डिमांड, सर्विस डिमांड जो होती है फ्लक्चुएट करती है. दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, सीजन, ट्रेंड और एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे गर्मियों में बच्चियों की छुट्टी होती है तो लोग जो होते हैं हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पे होटल्स की डिमांड बढ़ जाती है. तो रेस्टोरेंट्स आर फुल ड्यूरिंग वीकेंड्स बट स्लो ऑन वीकडेज. तो यहाँ पे होता है कि जो फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, क्योंकि डिमांड जो है स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट करती है, तो उसके साथ सप्लाई को मैच करना चैलेंजिंग होता है. फिर है स्पेशल प्राइसिंग टैक्टिक्स. सर्विसेज जो होती हैं पेरिशेबल होती हैं, इनको हम स्टोर करके नहीं रखते, डिमांड में फ्लक्चुएशन होती है, तो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल प्राइस स्ट्रेटजी यूज करते हैं. तो एयरलाइन चार्जेस डिफरेंट फेयर फॉर द सेम रूट डिपेंडिंग अपॉन बुकिंग टाइम. और जिम जो होते हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म मेंबरशिप लेनी है तो वहां पे आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाता है, बट अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो वहां पे आपको पूरा पैसा देना पड़ता है. तो यहाँ पे वेरिएबल प्राइसेस होती है, दैट में भी बेस्ड ऑन डिमांड, टाइम और कस्टमर सेगमेंट. और प्रमोशनल डिस्काउंट भी दिए जाते हैं ताकि जो ऑफ पीक टाइम है उसके अंदर ज्यादा मतलब प्रमोशन की जाती है, डिस्काउंट दिए जाते हैं. और यहाँ पे होता है कि काफी सारी चीजों को सर्विस के साथ डील कर दिया जाता है ताकि कस्टमर को लगे कि वैल्यू, जैसे मतलब जो है, जैसे ब्यूटी पार्लर्स हैं वो कई बार क्या करते हैं कि अगर आपने एट ए टाइम अगर आप हमारी मेंबरशिप ले लोगे तो आपको जो है ये कंसेशनल रेट पे सारी सर्विसेज मिलेगी, या अगर आप फेशियल लेते हो तो इसके साथ आपको हेयर स्पा 300 में मिलेगा या 200 में मिलेगा. तो ऐसी चीजें जो होती है, काफी सारी फैसिलिटी जो होती हैं उसको दिया जाता है. अब हम देखते हैं मार्केटिंग मिक्स इन सर्विस मार्केटिंग. देखो जो 4 P's हैं फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर, तो सर्विसेज मार्केटिंग कॉल्स फॉर मोर देन जस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्टिविटी यूजिंग द मार्केटिंग मिक्स. देखो सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एक हॉलिस्टिक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करने की आवश्यकता पड़ती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पहले जैसे कंपनी इंटरनल मार्केटिंग है, एक्सटर्नल मार्केटिंग है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी जो है एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करती है, एम्प्लॉय कंपनी को करती है, कंपनी कस्टमर को, कस्टमर उसको, और कस्टमर और एम्प्लॉय की जो है किस तरह से इंटरेक्शन होती है, जो कि इंटरेक्टिव मार्केटिंग है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्विस मार्केटिंग. हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉल्स फॉर सर्विस कॉल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग. देखो एक्सटर्नल मार्केटिंग के अंदर सारा वो नॉर्मल एक्टिविटीज आ जाती है जिसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी प्राइसिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है, प्रमोटिंग है. इंटरनल मार्केटिंग के अंदर होता है कि अगर हमारा जो कंपनी है, अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो कस्टमर को अच्छे तरीके से सर्व करेगा. तो जिसके अंदर एम्प्लॉयज को किस तरह से ट्रेन करना है, किस तरह से डिवेल्प करना है, किस तरह से मोटिवेट करना है ताकि वो कस्टमर को सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सके. इंटरेक्टिव मार्केटिंग के अंदर होता है कि जो एम्प्लॉय की स्किल, क्योंकि देखो जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर के साथ डील करते हैं, कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और कस्टमर जजेस सर्विस नॉट ओनली बाय टेक्निकल क्वालिटी बट आल्सो बाय फंक्शनल क्वालिटी. कि जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी डीलिंग कैसे है, उसकी इंटरेक्शन उनके साथ स्मूथली है, कस्टमर फ्रेंडली है या नहीं है. तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग जो होती है दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल. तो ये तीनों ही चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो मार्केटिंग मिक्स इन सर्विस मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये 4 तो प्रोडक्ट मार्केटिंग फिजिकल प्रोडक्ट में होती है. सर्विस मार्केटिंग के अंदर 7 P's हैं, पीपल, फिजिकल, एविडेंस एंड प्रोसेस. तो वेरी ब्रीफली वी आर गोइंग टू स्टडी देम. देखो प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट जो होता है
फिजिकल, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज विच आर इंटेंजिबल। तो प्रोडक्ट जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो ये एक जो सर्विसेज है बंडल ऑफ बेनिफिट है, एक्सपीरियंसेस है। तो इसलिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: कस्टमर बेनिफिट, सर्विस कंसेप्ट, सर्विस ऑफर एंड सर्विस डिलीवरी। कस्टमर बेनिफिट, देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सर्विस हमने देनी है, तो कस्टमर को इसकी जरूरत क्या है, कस्टमर को इसका बेनिफिट क्या होगा। दिस इज द कोर रीजन वाई कस्टमर यूजेस द सर्विसेज, कि उसको क्या वैल्यू मिल रही है, क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको हम मीट अप करें। जैसे वो स्पा लेने जाता है तो डेफिनेटली वहां पे होता है रिलैक्सेशन और अपना आपको स्ट्रेस फ्री करना। अगर वो कैफे में जाता है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, तो वहां पे होता है रिफ्रेशमेंट, एक वहां पे एक सूदिंग एम्बियंस है और अच्छा फूड उसको प्रोवाइड होता है। फिर है सर्विस कंसेप्ट। दिस इज द क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट द सर्विस प्रॉमिस टू डिलीवर, कि सर्विस के अंदर उसको क्या डिलीवर किया जाएगा। इट लिंक्स दिस सर्विस ऑफर टू द कस्टमर नीड्स, के कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और किस तरह की सर्विस उसको ऑफर की जानी चाहिए। तो कस्टमर को हम किस तरह का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। एक प्रीमियम लोन जो है वो डिफाइन कर सकता है टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड ब्यूटी ट्रीटमेंट इन ए लग्जरियस एंड कामिंग एनवायरनमेंट, कि जो ब्यूटी सैलून है उसके अंदर पर्सनल अटेंशन दी जाती है, ब्यूटी ट्रीटमेंट दी जाती है, वहाँ पे एम्बियंस होता है, लग्जरी होता है और एनवायरनमेंट सूदिंग होता है। और हर एक क्लाइंट को लगता है कि मेरी बात सुनी जाती है, मुझे पैम्पर किया जाता है, मुझे रिलैक्स किया जाता है, मुझे कॉन्फिडेंट किया जाता है। Service offer. This is the total bundle of services provided to fulfill the customer benefit. कोर सर्विस जो मेन ऑफरिंग है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज होती है जैसे बिलिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, बिल्स है। जैसे कैफे के अंदर जो है कोर जो है फूड एंड बेवरेजेस अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सप्लीमेंट्री होता है कि टेबल सर्विस अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर ऑनलाइन ऑर्डरिंग की फैसिलिटी भी हो सकती है। जो कस्टमर बार बार आता है उसको लॉयल्टी पॉइंट दे के उसको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। पार्किंग की फैसिलिटी भी हो सकती है। सर्विस डिलीवरी सिस्टम, दिस रेफर टू हाउ द सर्विस इज एक्चुअली डिलीवर्ड। तो यहाँ पे इसमें होता है लोग, प्रोसेस और फिजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्टाफ, फ्रंटलाइन एम्प्लॉय जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा वो बुकिंग सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल, फिजिकल एविडेंस जिसके अंदर जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इंटीरियर डिजाइन, वर्कर जो होते हैं वो प्रॉपर कपड़ों में होते हैं, मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, प्रोसीजर के किस तरह से सर्विसेज को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे स्पा के अंदर जो स्किल्ड थेरेपिस्ट होता है, उसको स्टाफ को पता है कि किस तरह से हमने जो है स्पा देना है। फिर होता है कि टेक्नोलॉजी जिसमें हम ऑनलाइन बुकिंग एप्स होती हैं। फिर होता है कि वहाँ पे जो फिजिकल एविडेंस है कि वहाँ पे इंटीरियर जो है बड़ा कामिंग है और सॉफ्ट म्यूजिक है। फिर है प्रोसीजर, स्टैंडर्डाइज मैसेज प्रोसेस जो है यूज किया जाता है कस्टमर को रिलैक्स देने के लिए। नेक्स्ट जो है प्राइसिंग। सर्विस मार्केटिंग के अंदर प्राइसिंग रेफर टू हाउ मच ए कस्टमर पे फॉर द वैल्यू एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए सर्विस। देखो जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे प्राइसिंग करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन सर्विसेज के केस में इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सर्विसेज जो होती हैं इंटेंजिबल होती हैं, वेरिएबल होती हैं, पैरिशेबल होती हैं। तो प्राइसिंग जो है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो दो मेथड यूज किए जाते हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और जो मार्केट के अंदर प्रचलित होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस मार्केटिंग के अंदर इस तरह से प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती हैं: डिफरेंशिएटेड और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पे, और टाइम स्लॉट जैसे पीक सीजन है या ऑफ सीजन है उसके बेसिस पे प्राइसिंग कर जा सकती है। या प्लेस डिफरेंस है, जैसे हम थिएटर के अंदर कहाँ पे हम ले रहे हैं, बालकनी में ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं। या जैसे हम ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन के अंदर, तो इकॉनमी टिकट है या बिजनेस टिकट है। डिस्काउंट प्राइसिंग, तो डिस्काउंट प्राइसिंग के अंदर होता है कि कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है ताकि उसकी यूजेस इंक्रीज हो, उसकी जो लॉयल्टी पॉइंट्स होती है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। Diversionary pricing is strategy where a business lower the price of a popular service to attract customer, कि वो दूसरी सर्विसेज भी जो एक्सपेंसिव है उसको भी लेंगे। गारंटेड प्राइसिंग मीन्स प्रॉमिसिंग ए फिक्स्ड ट्रांसपेरेंट प्राइस फॉर ए सर्विस अपफ्रंट रिगार्डलेस ऑफ एनी चेंजेस इन टाइम, एफर्ट और सोर्सेज। तो वहां पे होता है कि यही प्राइस आपको लगेगी, आपको ये सर्विस जो है इस प्राइस के अंदर जो है अवेलेबल होगी। हाई प्राइस मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे सर्विसेज जो होती है प्रीमियम लेवल पे जो है प्रोवाइड की जाती है, कि हाई क्वालिटी है और जो लोग ब्रांडेड मतलब को करते हैं, और प्राइस को जानबूझ के जो है डिस्काउंट नहीं किया जाता। लॉस लीडर के अंदर क्या होता है कि सर्विसेज को लॉस पे या वेरी लो प्राइस के ऊपर सेल किया जाता है ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए।
तो यहाँ पे होता है कि हमने जो मेन चीज़ है उसको हमने लॉस पे, ताकि उसके साथ हम दूसरी प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी सेल कर सकें। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर होता है कि किस तरह से हमने लोगों को अवेयर करना है, उसका अटेंशन अट्रैक्ट करना है, इंटरेस्ट बिल्ड करना है और इनको इनकरेज करना है कि वो हमारी सर्विसेज को ट्राई करें। तो इसके लिए जैसे एडवर्टाइजिंग है, जो कि पेड मीडिया होता है, जिसके अंदर हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर, मैगज़ीन्स के अंदर, डिजिटल कर सकते हैं, रेडियो, टीवी के अंदर विजुअल एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। सेल प्रमोशन के अंदर जो होता है शॉर्ट टर्म ऑफर दी जाती है ताकि डिमांड को बूस्ट किया जा सके। पब्लिसिटी कर सकते हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है या किसी इवेंट को स्पॉन्सर करके हम जो है कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग है, जिसके अंदर वन टू वन जो है कस्टमर को अटेंड किया जाता है। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनको एसएमएस या ईमेल या फ्लायर भेजे जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया यूज किया जाता है, वेबसाइट यूज किए जाते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, जिसके अंदर जो है कस्टमर जो है आगे जाके रिकमेंड करते हैं। Place distribution in service marketing, place refer to how and where the service has to be delivered to the customer। इसके अंदर फिजिकल लोकेशन भी आ जाती है, चैनल भी आ जाती है। तो जैसे फिजिकल लोकेशन के अंदर है कि जहाँ पे सर्विसेज को हमने देना है, कैफे है, होटल है, सैलून है, और यहाँ पे ये काफी जो लोकेशन है कन्वीनियंट होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। और उसी तरह सर्विस डिलीवरी चैनल ऑन द साइट के कस्टमर जो है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कैफे है तो वहाँ पे वो रात को डिनर के लिए या लंच के लिए आता है। रिमोट होता है कि सर्विसेज जो होती है ऑनलाइन या वाया कॉल प्रोवाइड की जाती है, उसके घर जो है डिलीवरी की जाती है। कस्टमर से लोकेशन होता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है ट्रेवल करता है, जैसे घर को क्लीन करना है या सोफे को क्लीन करना है या कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो कस्टमर के घर जाके लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज के अंदर जो है मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, फ्रेंचाइजीज हो सकती हैं, ताकि दूर दराज के कस्टमर्स को पहुंचा जा सके। जैसे मैकडी है तो उसका ब्रांच बठिंडा में भी है, हर जगह पे है। यूज ऑफ एग्रीगेटर्स भी होते हैं, जोमेटो, अर्बन क्लैप को यूज किया जा सकता है, जो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, जिससे क्या होता है कि टेक्स्ट से भी कस्टमर तक पहुंचा जा सकता है। पीपल इन सर्विस मार्केटिंग, पीपल रेफर टू ऑल द इंडिविजुअल जो सर्विसेज को डिलीवर भी करते हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और सर्विसेज को प्रोवाइड भी करते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयज और कस्टमर दोनों आ जाते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, स्टाफ हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कस्टमर, जैसे वेटर्स हैं, कस्टमर सपोर्ट है, थेरेपिस्ट है जो कि कस्टमर के साथ सीधे रूप से कनेक्ट करते हैं। उनका स्किल लेवल क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, तो वो जो है कस्टमर को काफी हद तक इम्पैक्ट करता है। कस्टमर्स, क्योंकि सर्विसेज के अंदर हमने कस्टमर को देनी है सर्विसेज, कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। कि जैसे हम लोग कैफे में जाते हैं तो खाना जो होता है कस्टमर को ही सर्विस किया जाता है। कस्टमर किस तरह की सर्विसेज अवेल करना चाहता है, कस्टमर का एटीट्यूड क्या है, किस तरह से वो कस्टमर की मूड क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। ट्रेनिंग और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज है दे शुड बी प्रॉपर्ली ट्रेन, मोटिवेटेड, और उनका ध्यान जो है कस्टमर पे होना चाहिए ताकि उनको हम कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस दे सकें। तो यहाँ पे टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर है कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट। देखो, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत नेसेसरी होती है। कस्टमर अपनी फ्रीडम से चॉइस कर सकता है, फीडबैक दे सकता है ताकि सर्विसेज को हम बेटर बना सकें। फिर एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मैनेज किया जाए और कस्टमर के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप जो है बिल्ड किया जाए। फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है टेंजिबल एस्पेक्ट जिसको हम देख सकते हैं जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो सर्विस एनवायरनमेंट क्या है, प्लेस जहाँ पे, जिस प्लेस में हमने सर्विस दे रही है, जैसे आप ब्यूटी सैलून में जाते हो तो उसका एम्बियंस क्या है, इंटीरियर डिजाइन क्या है, डेकोर क्या है, लेआउट क्या है, एम्बियंस क्या है, किस तरह का म्यूजिक चल रहा है, किस तरह का टेम्परेचर है। तो दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन कस्टमर्स परसेप्शन। और साइनेज एंड ब्रांडिंग, साइन बोर्ड्स, लोगो, मेन्यू एंड यूनिफॉर्म कन्वे प्रोफेशनलिज्म। और यहाँ पे है कि प्रॉपर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, सर्विसेज में इंफॉर्मेशन भी क्लियर कट मिलनी चाहिए। फिर है सर्विस मटेरियल, टेंजिबल मटेरियल जिससे हमें पता चलता है कि ये हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ब्रॉशर्स होते हैं, बिजनेस कार्ड्स होती हैं, पैकेजिंग है, टेक जैसे टेक अवे कंटेनर्स वार फूड्स और प्रोडक्ट डिस्प्लेज होती हैं।
फिर है टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, डिजिटल इंटरफेस सच एज वेबसाइट्स, एप्स और सेल्फ सर्विस ऑर्डरिंग सिस्टम और ऑनलाइन मेन्यू। फिर उसके अंदर पीओएस सिस्टम, कस्टमर फेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कस्टमर जो है एप्स को यूज कर सकते हैं। फिर है डिजिटल पेमेंट ऑप्शन की है। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयज अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन, एम्प्लॉय जो है वो नीटली यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड में होने चाहिए, जिससे पता चलता है कि वो प्रोफेशनलिज्म है। लास्ट में है प्रोसेस। सर्विस मार्केटिंग के अंदर प्रोसेस रेफर टू द सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ एक्टिविटीज दैट इंश्योर सर्विस डिलीवरी इज एफिशिएंट, कंसिस्टेंट एंड मीट्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। प्रोसेस होता है प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड देते हैं। कस्टमर को जो सर्विस मिलती है एफिशिएंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और कस्टमर की नीड के साथ मैच होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोसेस के अंदर वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं। Service delivery process, the step through which the customer interact with the services, किस तरह से ऑर्डर देता है, पेमेंट करता है, किस तरह से सर्विसेज अवेल करता है। तो ये जो स्टेप्स हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी हो, कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस कस्टमाइजेशन। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के अंदर सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन ए यूनिफॉर्म वे टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। कस्टमाइज प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की कस्टमर नीड है उसी को सेटिस्फाई किया जाए। जैसे ब्यूटी सैलून में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको वैसी ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कस्टमर इन्वॉल्व इन प्रोसेस, द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर, ताकि वो चॉइस कर सके, स्टाफ के साथ इंटरेक्ट कर सके और सेल्फ सर्विस टूल्स का इस्तेमाल कर सके। फिर है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कि जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इट शुड बी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो इट शुड बी ऑटोमेशन एंड डिजिटल टूल का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि सर्विस प्रोसेस जो है बेटर हो सके, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है अच्छा हो सके। फिर उसके बाद है एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। A well-designed process should aim for speed, efficiency and minimal errors, कि जिसके अंदर गलती के चांसेस ना हो और स्पीड के साथ है कस्टमर को सर्विसेज मिले, उसको वेट ना करना पड़े। और यहाँ पे स्टाफ के पास प्रॉपर रूल्स और प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिसके द्वारा वो देखे कि सही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल और कंसिस्टेंट वे में सर्विसेज जो है डिलीवर कर रहे हैं।